वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। सब हजरात दरूद शरीफ पढ़ो, बरकत थी वे। स्पीकर वाला इको ने चला भाई, स्पीकर वाला इसकी देसी आवाज़ खोल, इको ने चला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबद। सब हजरात दरूद शरीफ पढ़ लो, बरकत होवे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नक। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल आलमुल अकरम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल आलमुल अकरम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। दरूद शरीफ पढ़ लो, दरूद शरीफ बरकत थी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। वसल्लि कज़ालिका अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला जमीइ इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मुहम्मद अल तुमी ख़ाहम खुदारा खुदाया अल तो इश्क़े मुस्तफ़ारा। ईमान माई तात खुलफ़ाए राशिदीन इस्लाम मा महब्बत आले मुहम्मद अस्त। आज दाए दीनी मजहबी इस्लाही प्रोग्राम है जिस दी गर्ज गायत रज़ाए इलाही है। दीन दा प्रोग्राम दीन दी दरसगाह होंदे जिस दे अंदर अकीदे अमल दा बयान होंदे। मकसद यह है दोस्त अहबाब आवन दीन दी गलबात सुनन ताकि उन्हें दा नजरिया अमल सही थी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, साडे दीन दे अंदर सारी बात दा खुलासा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात बाबरकात नाल वाबस्ता है। सानू जड़ा दीन मिले पैगंबर दे वास्ते नाल मिले और नबी अलैहिस्सलाम दी अजमत दे हवाले नाल अल्लाह ताला ने आपनू बड़ा उच्चा मकाम अता फरमाए। आप तमाम नबियां रसूलां दे सरदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम दी अफजलियत दे हवाले नाल सब तो बुलंद मरतबा और बुलंद शान और सोहने नबी दा खत्म नबूवत दा मनसब है।
ये मनसब होर किसी पैगंबर नूं नहीं मिलिया, सिर्फ साडे नबी नूं मिले। आप दी सीरत तैयबा दा बड़ा नुमाया पहलू है, लेकिन खत्म नबूवत के हवाले नाल कुछ जरूरी चीज़ां अर्ज करना चाहदा। इंतहाई इख्तिसार नाल गल करनी है, टाइम काफ़ी गुजर गए, तुसा भी थक गए हो, लेकिन ये बात बड़ी ज़रूरी है, तुसा हजरात समझ लो। उस तो बाद इंशाअल्लाह दुआ दा टाइम करीब है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहले नंबर ते खत्म नबूवत दा माना समझो। खत्म नबूवत दा ये मतलब नहीं कि नबूवत खत्म हो गई है। पूरी तवज्जो करके बावने, पूरी तवज्जो। खत्म नबूवत दा ये मतलब नहीं कि नबूवत बुलेंदे नहीं वे। खत्म नबूवत दा ये माना नहीं कि नबूवत मुक गई है। अगर तुसी आखो नबूवत खत्म हो गई है, फिर मिर्जाई अक्सर नबूवत तो है कोई ना, नवा नबी ले आओ। कुछ समझ आइए? खत्म नबूवत दा ये माना नहीं कि नबूवत खत्म हो गई। खत्म नबूवत दा ये माना नहीं कि नबूवत मुक गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खत्म नबूवत दा माना ये है कि सोने नबी दे उत्ते नबूवत दी तकमील हो गई है। नबूवत दा जड़ा सिलसिला हजरत आदम तो चलिया हा, वो सारे नबी ते आके मुकम्मल हो गए। गल समझ आइए? नबूवत खत्म नहीं हुई। दो चीज़ां आप दे उत्ते मुकम्मल होए। पूरी तवज्जो कर बो, पूरी तवज्जो, पूरी। ये अज दा जलसा वो जलसा नहीं, मुनफरद जलसा है। माशाअल्लाह सारे मेहरबान मोहतरम जनाब अता रसूल साहब और उन्होंने अजीज मौलाना शफकत साहब हमेशा मुहब्बत का ताल्लुक राबता रखें। अल्लाह की रहमत नाल मैं हाजिर होया हम ये मस्जिद की बुनियाद हो। आज अल्लाह ने अपना घर बनवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, रब की रहमत थी गई, इख्तलाफ खत्म हो गया, झगड़ा मुक गया, हर कोई अपने अपने घर रहा। अच्छा, असल तो इत्तेफाक वाले, लेकिन कम अज कम सारा मौकफ सुनो, क्या आखना चाहना, फिर तुसे जज बनो, फैसला तुसा करना। खत्म नबूवत दा ए माना नहीं कि नबूवत खत्म हो गई। खत्म नबूवत दा माना ए है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ते नबूवत पूरी हो गई, नबूवत मुकम्मल हो गई। दो चीज़ां सारे नबी दे जमाने मुकम्मल हुए, एक नबूवत, दूसरा दीन। समझ आई? दीन भी सारे नबी दे जमाने पूरा उतरदा रहे रफ्ता रफ्ता, हत्ता के प्यारे पैगंबर दे जमाने दीन मुकम्मल हो गए। कुरान दी आयत आ गई है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नबूवत मुकम्मल हो गई। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। दो चीज़ें पूरा हो गई। दूसरी बात मेरे दोस्त बुजुर्गों समझो, खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबूवत मुकम्मल है, दीन साडा मुकम्मल है, शरीयत साडी मुकम्मल है, कुरान साडा मुकम्मल है, हदीस साडी मुकम्मल है, सुन्नत साडी मुकम्मल है, वुजू साडा मुकम्मल है, कलमा साडा मुकम्मल है, अजान साडी मुकम्मल है, नमाज साडी मुकम्मल है, रोजा साडा मुकम्मल है, हज साडा मुकम्मल है, कुर्बानी साडी मुकम्मल है, जनाजा साडा मुकम्मल है। दीन दे तमाम मसाइल मुकम्मल हैं, उन्हें दे अंदर मिलावट की जरूरत नहीं। दीन कामिल मुकम्मल है, सिर्फ अमल की जरूरत है। गल समझ आ रही है? कई शहर के अंदर मिलावट की इजाजत नहीं। कोई बंदा कलमे च मिलावट करे, कोई बंदा अजान च मिलावट करे। नबी दी खत्म नबूवत वाला अकीदा इसकी इजाजत नहीं देता। कुछ समझ आ रही है?
सारे दौर के अंदर लोग नेकी मौजूद है, अमल नहीं करते, मिलावट कर देन, मसाइल नवे नवे तराश करेंदन, अपनी तरफ खड़ के दीन के अंदर मिलावट कर देन। खुदा गवारा नहीं करेंदा, पैगंबर गवारा नहीं करेंदा, शरीयत इजाजत नहीं दे दी। मेरे दोस्त बुजुर्गो, जड़ा बंदा दीन दे कई मसले दे अंदर नवा मसला ईजाद कर दे, असल दे अंदर वो ये आखना चाहते कि नबूवत मुकम्मल नहीं, शरीयत मुकम्मल नहीं, मैं मुकम्मल प्या करे। तुसा सोचो कितनी खतरनाक बात है। गल मेरी समझ आई या नहीं समझ आई? मेरे दोस्तों, कई मसले के अंदर मिलावट न करा है, कई दीन दे मसले दे अंदर अपनी तरफों दीन दा मसला बना के शामिल नहीं करना। दीन रब दे हुक्म दा ना है, दीन रब दे आर्डर दा ना है, दीन अल्लाह दे अमर दा ना है, दीन अल्लाह दी वाहिद दा ना है। पैगंबर भी दीन नहीं बनेंदा, असा कौन है दीन बनावन वाले? कोई गल मेरी समझ आनी पई है? दीन कामिल मुकम्मल है। अल्लाह पाक ने पैगंबर दे जमाने मुकम्मल कर दिता। हज्जतुल विदा दा मौका प्यारा पैगंबर हज मैदान अरफात के अंदर हज अदा पे करेंदन। कई हजार सहाबा सुने नबी दे सामने मौजूदन। अल्लाह पाक ने तकमील वाली आयत नाज़िल फरमाई। मेरा पैगंबर ऐलान करके सुना दे, अल्लाह पाक दा ऑर्डर आ गए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अज दिल में खुदा ने तोला दीन पूरा कर दिता, दीन वाली नेमत पूरी हो गई। मैं खुदा ने तोले वास्ते इस्लाम नु दीन पसंद कीता। हजरत पैगंबर ने फरमाया, इन्नी तरक्तुकुम अला शरीयतिन बैज़ा लैलुहा व नहारुहा सवा। मैं मोहम्मद दुनिया तो जा रहा, तोनू वाज़े रास्ते ते छड़ के जा रहा। जिस तक दीन तक हर मसला कामिल मुकम्मल है, दीन तक मसला साफ बिल्कुल बयान हो गए। दीन के अंदर मिलावट की इजाजत नहीं, दीन के अंदर कमी बेशी की इजाजत नहीं, दीन कामिल मुकम्मल है। दीन दे उत्ते अमल करन दी जरूरत है। तो पैगंबर दे जमाने दीन पूरा हा, कोई बंदा दीन के अंदर मिलावट नहीं कर सकता। कुरान सारा पूरा है, हदीस सारी पूरी है, सुन्नत सारी पूरी है। तुसा दसो कोई बंदा इजाफा कर सकते? नमाजा 5 या 6 कर सकते हो? बोलो यार। रोजे रमजान दे फर्दन 1 महीना 2 महीने कर सकते हो? हज थींदे साल 1 मरतबा ओही मक्का मुकरमा। कोई बंदा आखे भी असी उत्थे नहीं जा सकते, लखां रुपए लगते, असा कोट पहलवान अल्लाह दा घर बने हैं, इथा ही तवाफ करे सो हो सकते? या साल दे अंदर हज 2 दफा होवे या 3 दफा होवे? बोले ना नहीं वे? मेरे दोस्त बुजुर्गो, जेड़े वेले इन्हें मसाइल के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, कमी बेशी नहीं हो सकती, तरमीम नहीं हो सकती, तनसीख नहीं हो सकती, इजाफा नहीं हो सकता, तो मैं फिर लोग दीन के अंदर क्यों मिलावट पे करेंदन? मसले के अंदर क्यों मिलावट पे करेंदन? कलमे के अंदर क्यों मिलावट पे कर दन? अजान के अंदर क्यों मिलावट पे कर दन? हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने 2 कम बड़ी जिम्मेदारी नाल कीते। पहला कम कीता, पैगंबर ने दीन दा हुक्म पहुंचाया। दूसरा कम कीता, हजरत पैगंबर ने दीन दे उत्ते अमल दा नमूना पेश फरमाया। पैगंबर ने अजान दा हुक्म पहुंचाया, अजान दे कलेमात याद करवाए। पैगंबर ने नमाज दा हुक्म पहुंचाया, फिर पैगंबर ने नमाज अदा फरमा के नमूना पेश कीते। हजरत पैगंबर ने हज दा हुक्म पहुंचाया, सोने नबी ने हज करके नमूना पेश फरमाया। हजरत नबी ने रोजे दा हुक्म पहुंचाया, फिर पैगंबर ने रोजा रख के नमूना पेश किया। हजरत पैगंबर ने कुर्बानी दा हुक्म पहुंचाया, फिर कुर्बानी करके नमूना पेश फरमाया। सोने नबी ने जनाजे दा हुक्म पहुंचाया, फिर पैगंबर ने जनाजा पढ़ा के नमूना पेश फरमाया। अल्लाह पाक ने पैगंबर दे बारे ऐलान कर दिते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। ऐ ईमान वाले मेरी गल मन्नो ते मेरे नबी दी गल मन्नो। मेरा नबी मेरा ताबेदार है, तुसी मेरे नबी दे ताबेदार बन वणो। मैं युति रसूल फकत अता अल्लाह। जे मेरे नबी दी इताअत कीती, मैं खुदा दी इताअत कीती। मेरे मोहम्मद दी हर बात मैं खुदा दी बात है। कई मसले के अंदर मिलावट की इजाजत कोई नहीं। लोग अज अजान विच मिलावट करें, को मुहब्बत का नाम देना और कुरान की आयत नाल तुहानू पढ़ के सुना देना। कुरान ही चाहे
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वाले मेरे नबी दे सलातो सलाम पढ़ो। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो, सोचण दी बात है ये आयत तो नबी दे ज़माने आई है। पैगंबर ने फरमाया जले अजान पढ़ो, अजान करने पहले मेरे ते सलात पढ़ो। असल गल ये है जिमीदार दा धोखा जिमीदार नू समझ आंदे, डॉक्टर दा धोखा डॉक्टर नू समझ आंदे, वकील दा धोखा वकील को समझ आंदे, मौलवी दा धोखा मौलवी को समझ आंदे। कुछ समझ आनी पई है या नहीं समझ आई? सोने नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुअज्जिनीन नु अजान आप सिखाइए। पैगंबर दे जमाने दे मुअज्जिनीन चार, हजरत अबू महजूरा, हजरत बिलाल, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, हजरत साद कुर्जी, ये चार बंदे पैगंबर दे जमाने दे मुअज्जिनीन जिन्हें को अजान सोने नबी ने आप सिखाइए। हजरत अबू महजूरा फरमेदे पैगंबर ने पूरे कलिमात मैनू सिखाए। अजान इवें पढ़ी कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। आपने फरमाया अबू महजूरा फ़इन कान सलातु सुबह, अगर सुबह दी नमाज दी अजान होवे फकुल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मर्रतैन, दो दफा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी आख्या कर। ये नबी दी तालीम है। मैं तोरे को पूछता हूं, तुम समझदार हजरात तशरीफ फरमाओ, ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा जुमला सुबह दी अजान विच आखणे, क्या असां ए जोहर दी अजान विच आख सकते हैं? कुछ गुंजाइश पैदा करो भाई, कुछ नरमी करो। ये तो दीन दा जुमला, गलत जुमला तो नहीं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद कोलों बेहतर है। जितना सोना गर्मी दे मौसम में बंदा दोपहर दे टाइम आराम करेंदे या नहीं करेंदा? जो जोहर दी अजान होवे, मुअज्जिन अजान दे अंदर आखे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो लोगो सुते पे हो, नमाज दा टाइम है, तुम्हारी नींद बेहतर नहीं, नमाज बेहतर है, मस्जिद तशरीफ ले आओ। कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। बोलो यार, तो गल समझ नहीं पी आंदी। ये जुमला असर दी अजान आख सकते हैं? ये जुमला मगरब दी अजान, इशा दी अजान। अफसोस है तुसा तवज्जो नहीं पे फरमाइंदे, रात दा काफी टाइम हो गया तो नींद आई बैठी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो पैगंबर दे जमाने ये जुमला सुबह दी अजान विच आदे हन, फिर उस तो बाद नबी अलैहिस्सलाम दे दरवाजे ते जाके आप नू बेदार करने हन, इतला देने हन कि नमाज तैयार है, तशरीफ क्योंकि आप दी आदत मुबारक आई, आप तहज्जुद पढ़ के आराम फरमाने हैं। समझ आई? हजरत बिलाल फिर इतला देने हैं, या रसूला नमाज दा टाइम है, तशरीफ ले आओ। फिर आप तशरीफ ले आने नमाज पर। ये हजरत बिलाल दा रोजाना दा मामूल हा। पैगंबर तो बाद हजरत बिलाल सिद्दीक अकबर तू के नबी दा जानशीन हा, उन्हें दरवाजे ते भी जाके सिद्दीक अकबर नू बुलेंदे हन, उन्हें को इतला देंदे हन नमाज तैयार है, नबी दा खलीफा जनाब दी इंतजार है, तुसी तशरीफ ले। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दे बाद हजरत उमर दा जमाना आया। हजरत बिलाल हजरत उमर दे दरवाजे ते भी जाके हजरत उमर नू भी आवाज देंदे हन, बुलेंदे हन, इतला देंदे हन कि नमाज तैयार है, जमात तैयार है, जनाब दी इंतजार है, तशरीफ ले आओ। तवज्जो करो, एक दिन दा वाक़या है बड़ा अजीब। एक दिन हजरत बिलाल हजरत उमर दे दरवाजे ते आए, उन्होंने सुबह दी नमाज वास्ते बुलावन वास्ते, ते बिलाल ने उमर दे तवज्जो, बिलाल ने उमर दे दरवाजे ते खड़ के ये जुमला आख दिता, बिलाल दी जुबान चो बेसाख्ता निकल गया। हजरत उमर दे दरवाजे दे उत्ते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हजरत उमर बड़े बेदार मगज आदमी, वो अशद्दुहुम फी अमरिल्लाह, उमर दीन दे मामले च उमर बड़ा सख्त था। हजरत उमर बाहर आए ते बिलाल नू बुलाया, बिलाल मेरी गल सुन, अज मेरे दरवाजे ते क्या आता पिया हमें? सुनदे पे हो? बिलाल आदे मैं समझ गया, मेरे को अज खता हो गई है, ते खैर कोई नहीं। आज उमर दा सामना करना कोई सौखा काम ना। बड़े बड़े लोग घबराते, बड़े बड़े लोग डरते।
हजरत फरमाए बिलाल मेरे दरवाजे थे क्या आख्या वो क्या अमीरुल मोमिनीन मेरी जुबान चो निकल गए मैं आखिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हुन तवज्जो कराए तवज्जो तवज्जो कोट पहलवान वाले तो गल्ला कोई नहीं दसे ना जेड़े वेले हजरत बिलाल आखे कि मेरी जुबान चो ये जुमला निकल गए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हजरत अमीर उमर ने फरमाए बिलाल तू जो नबी दे जमाने दा मुअज्जिन है ते तेनू अजान सुने नबी आप सिखाइए तू दस ये जुमला सुबह दी अजान दे अंदर हा या कहीं दे दरवाजे वास्ते हा नहीं समझे हजरत बिलाल दे अमीरुल मोमिनीन नहीं है किसी दे दरवाजे वास्ते तो ये नहीं आया ये तो सुबह दी अजान दे अंदर आए हजरत अमीर उमर ने फरमाया तू जो मेरे दरवाजे ते आता ही बाद वाले लोग समझे सन शायद खलीफे दे दरवाजे ते आखना जरूरी है तू नबी दे हुक्म को तब्दील करे नहीं नबी अली अजान दे अंदर तब्दीली पिया करे नहीं खबरदार एक काम नहीं करना मेरे पीर हजरत अमीर उमर ने फरमाया या बिलाल इजालहा फिल अजान आज दे बाद ए जुमला मेरे दरवाजे ते ना आखी ए जुमला अजान दे अंदर आ क्या कर जिवे पैगंबर अजान सिखाइए वो अजान दीती कर मेरे दरवाजे ते जुमला नहीं आखना बाद वाले लोग न समझन नबी वाली अजान बदल गई है नबी दा तरीका बदल गए ख्याल करने नबी दा तरीका नहीं बदलना अमल करने तो नबी दी सुन्नत दे मुताबिक करने समझ आइए मैं क्या अगर हजरत उमर सारे दौर आ वंजना ना सजा अजाना सुने ना तो पता नहीं क्या फैसला करेगा जो लोग पता नहीं क्या कुछ बनाई खाना उन कई बंदे को आखना यार अजान करे पहले सलात न पढ़ वो आदे तो नबी दी मोहब्बत कोई नहीं नबी दा इश्क कोई नहीं ना अबू बकर को इन्हें दा इश्क ज्यादा है बोले नहीं वे उमर को इश्क ज्यादा है उस्मान को ज्यादा है तवज्जो कर कोट पहलवान वाला हजरत नबी दे जमाने नबी दे मुअज्जिन अजान करे पहले सलात दा जुमला अदा नहीं कर दे सिद्दीक अकबर दे जमाने ए सलात काहे नहीं हजरत उमर दे जमाने ए सलात कोई नहीं हजरत उस्मान दे जमाने ए सलात कोई नहीं हजरत अली दे जमाने ए सलात कोई नहीं हजरत हसन दे जमाने कोई नहीं हजरत मुआविया दे जमाने कोई नहीं अब्दुल्ला बिन जुबैर दे जमाने कोई नहीं उमर बिन अब्दुल अजीज दे जमाने कोई नहीं हत्ता के इमाम अबू हनीफा दे जमाने कोई नहीं इमाम मालिक दे जमाने कोई नहीं इमाम शाफी दे जमाने कोई नहीं अहमद इब्ने हंबल दे जमाने कोई नहीं हत्ता के मेरे दोस्तों पीरा ने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी दे जमाने काहे नहीं ए जुमला अजान करे पहले काहे नहीं अल्लाह पाक दी तौफीक नाल इस दफा मैं बगदाद शरीफ दे अंदर गया हजरत पीरा ने पीर दी मस्जिद दे अंदर नमाज अदा की थी पीरा ने पीर दी मस्जिद दा बांगा जेले वेले नमाज दी अजान दे दे पीरा ने पीर दे बांगे दी बांग करे पहले भी ये जुमला काहे नहीं मैं उन्होंने मुलाकात की थी को पूछे मैं कि तू पीरा ने पीर दा बांगा ही तेरी बड़ी शान है बड़ी अजमत है तेरी अजान दी थी तेरी अजान अधूरी है मैं कहते ओ किवें मैं कि तू अजान को पहले सलात नहीं पढ़ी मैं कहते तू किथों आई मैं कि मैं पाकिस्तान ही चो आया आदे तेरे मुल्क दी बिदअत होसी नबी दी सुन्नत वाली अजान विच काई नहीं अल्लाह करे तोनू समझ आ वने तो मेरे दोस्त बुजुर्गों मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा मैं एक मसला बयान पिया करना कि दीन दे कहीं मसले दे अंदर मिलावट करने की इजाजत नहीं जिरशे फर्जे फर्जे वाजिबे वाजिबे सुन्नते सुन्नते मुस्तहब्बे मुस्तहब्बे नफले नफले मकरूह मकरूह जायज़े नाजायज़े जायज़े जायज़े नाजायज़े नाजायज़े हराम हराम मकरूह मकरूह मुबाह मुबाह मेरे दोस्त बुजुर्गों जमीन ते कई बंदे को ताकत नहीं कि शरीयत दे कई मसले को बदल दे ये अकीदा खत्म नबूवत दा लाजमी तकाजा है समझ आ गई है दो गल्ला मैं कर ली थी तीजी बात अकीदा खत्म नबूवत दे हवाले नाल पूरी तवज्जो करे पूरी तवज्जो खत्म नबूवत दे अकीदे दा सिर्फ ये मतलब नहीं कि हुजूर अलैहि सलाम तो बाद नवे नबी नहीं आना सिर्फ ये माना नहीं ये अधूरी गल दसेंदे तो को हजरात पूरी गल नहीं दसेंदे पूरी गल मैं तुहानू मैं दसे सा कि सोने नबी तो बाद नबी भी नहीं आना और सोने नबी अलैहि सलाम तो बाद
कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता जिसके अंदर नबी वाला सिफता हो। मैं कुछ समझ आ रही है? जो सिफता पैगंबर दे अंदर हैं वो सिफता भी मुकम्मल हो गई। वो सिफता किसी होर बंदे दे अंदर नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे नबी मासूम होंदे दुनिया का होर कोई बंदा मासूम नहीं हो सकता। कुछ समझ आइए? और कोई बंदा मासूम बोले चा बोले चा बोले चा सोना नबी मासूम है जिमें आप खातमन नबीयीन इमें आप खातमुल मासूमीन। आप तो बाद मासूम ही कोई, आप दे बाद नबी भी कोई नहीं, आप दे बाद रसूल भी कोई नहीं। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ते वाहज नाज़िल होंदी है। मेरे प्यारे दोस्तों सोने पैगंबर दे बाद दुनिया दा कोई बंदा नहीं जिस दे उत्ते वाहज नाज़िल होवे। अगर कोई बंदा पैगंबर दे बाद नबुव्वत दा कायल है ई बंदे दा ईमान खत्म है। अगर पैगंबर दे बाद कोई कहीं दी मासूमियत दा कायल है ई बंदे दा ईमान ही खत्म है। अगर कोई बंदा नबी दे बाद कहीं दे उत्ते वाहज दे नुज़ूल दा कायल है ई बंदे दा ईमान ही खत्म है। जिब्राइल कोई नहीं आवना, वाहज नहीं आवनी, किसे ते किताब नाजिल नहीं होवनी, मासूमियत दा दरवाजा बंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी मासूम हैं। मासूम दा माना ए है आप को गलती नहीं होंदी, आप को कोताही नहीं होंदी, आप गुनाह करे पाक हैं। हजरत नबी पाक दामन है। नबी दी तखलीक जन्नत दी मिट्टी कने थईए, जन्नत दी मिट्टी पाकीज़ा है। सारी पैदाइश दुनिया दी मिट्टी कने होइए, दुनिया दी मिट्टी विच कदूरत है। असी गुनाह करते हैं, पैगंबर दी तखलीक जन्नत दी मिट्टी कने है। इस वास्ते नबी को गुनाह दा तसव्वुर ही कोई और नबी दे सिर ते खुदा दी हिफाजत दा हथ। नबी को गुनाह नहीं हो सकता। नबी दी जात पाक है, सोने नबी दी तीनत पाक है, सोने नबी दा खमीर पाक है, सोने नबी दी तखलीक पाक है। मेरे दोस्त बुजुर्गो हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम मासूम हैं। आप कने गुनाह दा तसव्वुर कोई नहीं और नाल नाल पैगंबर को नबुव्वत दा ओहदा मिले। नबुव्वत दे कई कई सिफात मिल गए, नबुव्वत दे लवाज़िमात मिल गए, नबुव्वत दे इम्तियाजात मिल गए। जिमें नबी ते नबुव्वत मुकम्मल हो गई है इमें प्यारे नबी ते नबुव्वत दा सिफता ही मुकम्मल हो गई। वो सिफता किसे बंदे च नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम 11 शाजा कीते, कितना असी कर सकते हैं? कोई आलिम कर सकते, कोई पीर कर सकते, कोई वली कर सकते, हजरत अली कर सकते, बुलेंदे नहीं वे। उम्मती वास्ते हुक्म है हिक शादी 2 3 ज्यादा तो ज्यादा बस बयक वक्त 4 शादा, 4 तो ज्यादा शादा कोई बंदा नहीं कर सकता। मेरे दोस्त बुजुर्गो पैगंबर ने 11 शादा की 9 घर वाला बयक वक्त नबी दे घर रिचन। ये पैगंबर दी शान है। पैगंबर को अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सच है? बोले नहीं वे, बोले नहीं वे। मेरे दोस्तों तुहानू मैनू नींदर आंदी, सारी नींदर नाल सारा दिल दिमाग सो वेंदे, सारी नींदर नाल सारा वुजू खत्म हो वेंदे। लेकिन सोने नबी दी नींदर मुमताज है। हजरत पैगंबर नू नींद आंदी, नबी दी नींद नाल नबी दा वुजू नहीं टुटदा। नबी दी शान है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आदन मैं रात पैगंबर दे घर गुजारी है। नबी दी हिक घर वाली मेरी खाला लगदी है। मैं रात को वेखे हुजूर अलैहिस्सलाम बड़ी देर तक इबादत करते रहे। 2 रकात फिर 2 रकात फिर 2 रकात फिर 2 रकात। आप दी नजर पई है। फरमाया अब्दुल्ला तू जागदा पई? जी या रसूल। फरमाया सो जा अब्दुल्ला तू थक वेस। हज़रत अब्दुल्ला फरमाया मैं सो गया। मैं डिठे नबी अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से इस्तराहत फरमा हो गए, आराम फरमा हो गए। हजरत अब्दुल्ला फरमाया हजरत पैगंबर को नींद आ गई है। इतनी गहरी नींद आई है कि खराटे की आवाज आवन लग गई है। सुबह पैगंबर बेदार थे, आप मस्जिद तशरीफ ले आए। मैं डिठे पैगंबर ने वुजू नहीं किया। सुनते पे हो? आपने आके नमाज पढ़ा दी थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी दे चाचे दा बेटा है। आदे मेरे मैनू ख्याल है मैं हुजूर दी खिदमत जाके आप याद करावां। शायद आप भूल गए होवें, आप वुजू याद नहीं रहा, आप सुते रह गए। सवेरे उठन लेकिन आपने वुजू नहीं फरमाया। मैं आपने वुजू याद करवेना। हजरत अब्दुल्ला दे मैं करीब जाके रात जनाब नू गहरी नींद आई। सुबह जनाब ने वुजू नहीं किया। आपने फरमाया अब्दुल्ला तनाम अला या वला यलाम कल्बी, मेरे अखां को नींद आंदी है, मेरे दिल को नींद नहीं आंदी। मेरा दिल बेदार रहंदे, तेरी नींद नाल तेरा वुजू टुट दे, लेकिन मेरी नींद नाल मैं मोहम्मद दा वुजू नहीं टुटदा।
नबी दी शान है, उम्मती कर सकते? बोलो यार, उच्ची ने बोलेंदा, जोला ने बोलेंदा। अगर दुनिया का कोई बंदा फौत थी वने, उदी सारी जायदाद माल विरासत बनवे दे, पैगंबर दी रहलत होइए, नबी दी माली विरासत ही कोई नहीं। ये नबी दी शान है, सच्चे नबी दा सारा माल रब दे नां ते वक्फा। मेरे दोस्त बुजुर्गो, पैगंबर दा जो माल हा सारा कहने नां ते हा। उच्ची बोल, नबी दा सारा माल कहने नां ते हा। आखे तो मैं कुरान जो दलील पेश कर देना। अल्लाह पाक ने पैगंबर को हुक्म दे दिता, मेरा पैगंबर ऐलान कर दे, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मोहम्मद दी नमाज, मेरे सदकात, मेरे खैरात, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरे सारे अमल, मैं मोहम्मद दी सारी जिंदगी अल्लाह दे नां ते वक्फे। नबी जो माल छोड़ गए सब अल्लाह दे नां दे। नबी दा जाती माल है ही कोई ना। और एक तो नुक्ता दसा, पैगंबर ते सारे शरीयत दे हुक्म लागू हन, लेकिन पैगंबर ते ज़कात वाजिब कोई नहीं। उसकी वजह है कि पैगंबर माल दा मालिक ही कोई नहीं, नबी दा सारा माल अल्लाह दा माल। कुछ समझ आइए? इवें लोग बेचारे बनाई वदन ने बीबी फातिमा हक मंगे, उआ के बाग मेरे अब्बा जी दा हा, मैं हुण वारिस हां, ये बाग फदक मैनू देओ चा, अबू बकर नहीं दिता। खुदा दा बंदा, नबी पहले मालिक तो साबित कर। नबी तो मालिक ही कोई नहीं। कुछ समझ आइए? ये सारा माल बहक के सरकार है। बहक के सरकार समझे हो या नहीं समझे? अलबत्ता नबी रो इख्तिसास हासिल है, खुसूसियत है, पैगंबर इस्तेमाल फरमावे, पैगंबर सारा खुद खर्च करे, पैगंबर अपने अहले बैत ते खर्च करे, पैगंबर अपने सहाबा ते खर्च करे, पैगंबर मुसाफिर ते खर्च करे, पैगंबर मुहाजिरीन ते खर्च करे। नबी नु इसकी मुकम्मल इजाजत है। कुछ समझ आ रही है? ए जिवें मुल्क दा वजीर आजम नहीं होंदा, सारे मुल्क दा एक वजीर आजम हा, उन्होंने हा जुल्फकार अली भुट्टो, ना सुनिया वे? कोई ना, मैं उन्हें स्कूल पढ़ता हम, मैं याद है जमाना होगा स्कूल पढ़ता हम। वजीर आजम हा, उन्हें को वजीर आजम हाउस हा, उन्हें को जहाज हा, उन्हें को तैयारे हन, इस्तेमाल कर सकता हा, उन्हें वास्ते इजाजत है ना। बोलो, दुनिया तो टुर गया, वो दुनिया तो टुर गया, हुण उनकी औलाद, उनकी बेटी, उनका कोई बेटा वो खड़ा थी के दावा करे कि वो वजीर आजम, वजीर आजम वाला जरा हाउस है, हम बंगला है, वो सादा है। मेरा अब्बा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता हा, वो सारी मलकियत सानू दो। तुझा दस हुकूमत देसी, वो बोलो यार देसी, दिमाग का इलाज कराओ यार, क्या पया दे, ये तो सरकारी माल। मेरे दोस्त बुजुर्गो, नबी दे कोलो जिड़ शे हई ओ बहक के सरकार हई, हर शे दा मालिक अल्लाह। नबी अलैहि सलाम नु बवजह खुसूसियत दे इजाजत हई इस्तेमाल करन दी। नबी तो बाद उन्हीं विरासत कोई नहीं। नबी दी शान, उम्मती दी शान नहीं। समझ आइए? बोले नहीं वे यार, नबी अलैहि सलाम फौत हो गए, नबी दे घर वाले दी इज्जत कोई नहीं। हालांकि बंदा फौत होवे, बीवी की इज्जत होती है ना, नबी दी अज़वाज मुतहरात की इज्जत ही कोई नहीं। खुसूसियत है पैगंबर, उम्मत दी शान नहीं हो सकती। आम बंदा फौत हो जावे, शरीयत का क्या हुक्म है? जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, गुस्ल दो, जनाजा पढ़ाओ, जल्दी तदफीन करो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, त्रै कम्मे दे अंदर जल्दी कीती कर, जले नमाज दा टाइम होवे नमाज जल्दी अदा कर, जले बंदा फौत हो जावे जल्दी तदफीन कर, अगर तेरी बेटी जवान हो जावे, जोड़दा रिश्ता मिल जावे तो जल्दी रिश्ता करी, अगर देर करे से तो कई मुसीबत ही मुब्तला हो से। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो, ये उम्मत वास्ते हुक्म है, पैगंबर की रहलत हो गई, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन आ गया, नबी दी जमात, हजरत नबी दे सहाबा विचों कोई बंदा गल नहीं करे ना, यार इतनी देर क्यों हो गई है, जल्दी तदफीन करो। पैगंबर दी तदफीन क्यों कोई बंदा बोले? हजरत अली बोले,
हजरत अब्बास बोले, हजरत अकील बोले, हसन हुसैन कोई बोला है? उनकी वजह मेरे दोस्तों खुसूसियत पैगंबर दी। आम बंदे नु हुक्म जल्दी दफन करो, उनके जिस्म दे खराब होने का खतरा होंदे। नबी दा जिस्म पाक है, नबी दा जिस्म मासूम है, नबी दा जिस्म महफूज है। मैं आदा 1400 साल गुजरन दे बाद भी सोना अपनी कब्र मुबारक दे अंदर इतना आराम और जिस्म अतहर इतना तरोताजा है, अल्लाह दी कसम है जितनी गुलाब दी पंखड़ी भी तरोताजा नहीं। सोने नबी दी खुसूसियत है, सोने नबी दी शान है। आम आदमी फौत हो वंजे जमीन दी मिट्टी खावे लिए, पैगंबर दी रहलत हो गई है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए जमीन दी मिट्टी पैगंबर दे जिस्म को नहीं खांदी। आपने फरमाए मेराज वाली रात मैं हजरत मूसा दी कब्र तो गुजरा, मरर तो अला मूसा लैलत उसरी अभी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा कायम युसल्ली फी कब्रिही। मेराज वाली रात मेरा हजरत मूसा दी कब्र तो गुजराया, मैं डिठे हजरत मूसा अपनी कब्र के अंदर खड़े थी के नमाज अदा पे फरमाने आन। हालांकि हजरत मूसा नु फौत थे सैकड़ा साल गुजर गया, हुजूर तो बाद ही चाहे, लेकिन जमीन दी मिट्टी नबी दे जिस्म को नहीं खांदी। नबी दा जिस्म तरोताजा होंदे, नबी दा जिस्म महफूज होंदे। बल्कि होर रिवायत चाहे आपने फरमाए अंबिया अलैहिस्सलाम अपने कब्रे विच जिंदा होंदे, नमाज़ां भी पढ़दे। खुसूसियत अंबिया दी मेरे दोस्त बुजुर्गो, तो मैं अर्ज कर रहा कि पैगंबर जड़ियां खुसूसियात वो पैगंबर दे नाल, पैगंबर तो इलावा ये खुसूसियात किसी होर दे अंदर नहीं हो सकदा। न कोई होर नबी हो सकदे, न किसी ते वहज आ सकदी है, न कोई मासूम हो सकदे, न किसी ते किताब आ सकदी है, न किसी ते कोलो जिब्राइल आ सकदे। इस तमाम चीज़ां पैगंबर दी खुसूसियत है। अगर कोई बंदा ए आदे नबी तो बाद इमाम मासूम है, नबी तो बाद अहले बैत मासूम हैं, नबी तो बाद सहाबा मासूम हैं, ई बंदे दा ईमान खराब हो गए। इनको तौबा करनी चाहिए, अपने ईमान दी फिक्र करनी चाहिए। ये खत्म नबूवत दा लाजमी तकाजा है। समझ आ रही है या नहीं समझ आई? और अकीदा खत्म नबूवत दी एक बहुत बड़ी दलील वो मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत है। अगर हुजूर आखिरी नबी न होंदे तो अबू बकर कदई खलीफा न बनदा। खिलाफत का आगाज किसी सूरत न होंदा। सिद्दीक अकबर जो जानशीन बन गए, सिद्दीक अकबर जो मसनद खिलाफत आ गए, इस वास्ते आ गए कि हुजूर खातमन नबीयीन हन। और मेरे दोस्त बुजुर्गो, सिद्दीक अकबर दी खिलाफत के बारे नबी अलैहिस्सलाम ने कई मौके ते इशारे कीतन, पैगंबर ने कई मौके ते वजाहत फरमाई है। हजरत पैगंबर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, मस्जिद नबवी दी तामीर पई थी, तमाम सहाबा पत्थर उठा के ले आए। पहला पहला पत्थर आपने अपने हाथ मुबारक नाल रखा, फिर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अपना पत्थर ले आ ते मेरे पत्थर दे नाल रख। फिर हजरत उमर ने बुलाया अपना पत्थर ले आ ते अबू बकर दे पत्थर दे नाल रख। फिर हजरत उस्मान ने बुलाया अपना पत्थर ले आ ते उमर दे पत्थर दे नाल रख। सहाबा बड़े हैरान हो गए, पैगंबर अजीब तरतीब नाल पत्थर पे रखवे। आपने फरमाया मेरे सहाबा हाउलाए वलातुल अब्र मिन बादी, ए जिवें पत्थरें दी तरतीब है, मेरे बाद खिलाफत दी तरतीब इया हो। यानी आपने इशारा की थे मेरे बाद मेरे खुलफा। एक औरत पैगंबर को मसला पूछना आई है, या रसूलल्लाह मसला, आपने फरमाया कल आवी। अर्ज कर दी या रसूलल्लाह मैं कल आवा, तुसा न हो तो दुनिया तो चले वजो, मेरा तो मसला रह वैसी। मेरे को मसला कौन दसे? सही बुखारी दी रिवायत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दी बंदी परेशान होने की जरूरत नहीं। फइल्लम तजदीनी फाती अबा बकर, अगर तू आवे ते मैं ना होवा, मेरी जगह ते अबू बकर होसी, मेरे मुसल्ले ते अबू बकर होसी, मेरी मस्जिद ते अबू बकर होसी, मेरे मिंबर ते अबू बकर होसी। अबू बकर दे कोल आके गल पूछी, अबू बकर जरा मसला बयान कर रहे, उस ते एतमाद कर रही। अबू बकर दा फैसला मैं मुहम्मद दा फैसला है। कई हदीसां अगर पेश करूं तो सारी रात खत्म थी। कई हदीसां पैगंबर ने हर मौके ते सिद्दीक अकबर दी खिलाफत दा इशारा किया। हर मौके ते जिन्हें लोगों को आपने जन्नत दी बिशारत दी है, उन्हें जो पहला पहला नाम अबू बकर सिद्दीक दा है।
अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। मेरा अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद जन्नती, सईद जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती, अबू उबैदा इब्न जर्राह जन्नती। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर दो बंदे का नाम लेके फरमाए, ला अदरी मा बकाई फीकुम, मेरे को नहीं पता मैं कितना अरसा दुनिया के अंदर रहना, आखिर मैं दुनिया छोड़ के चला वैसा। फक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर दी ताबेदारी करा है और अबू बकर तो बाद उमर दी ताबेदारी करा है। आपने तरतीब भी खुद बयान फरमाई, इकट्ठे नहीं फरमाया अबू बकर उमर दी ताबेदारी ना, आपने फरमाया फक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकरिन व उमर, मेरे बाद अबू बकर दी ताबेदारी, अबू बकर दिले चल्या वैसी, फिर उमर दी ताबेदारी। मुहद्दिसीन लिख देन पैगंबर इशारा पे करेंदन मेरा जानशीन सिद्दीक होसी, सिद्दीक दा जानशीन फारूक होसी। सच्चे बल्कि कई हदीसें दे विच बड़ा अजीब मजमून आए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि मेरा तरीका सुन्नत है, इन्हें दा तरीका सुन्नत है, मेरा तरीका सही है, इन्हें दा तरीका सही है, मेरा अमल जिवें सही है, इन्हें दा अमल उवें सही है, मेरे तरीके ते चला है, मेरे बाद अबू बकर उमर दे तरीके ते चला है। फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरे तरीके नु मजबूत पकड़ो, मेरे खुलफा दे तरीके नु मजबूत पकड़ो। मेरा तरीका जिवें सुन्नत अबू बकर उमर उस्मान अली दा तरीका उवें सुनो। ये चार बंदे बड़ी उच्ची शान वाले हैं, बड़ी उच्ची शान वाले हैं। इन्हें दा मर्तबा हदीस पाक विच है, आपने फरमाया कि जिब्राइल मेरे को आए, अल्लाह दा सलाम पहुंचाए और जिब्राइल आदे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक तुहानू सलाम पे देंदन और फरमाने पैन कि क़यामत वाले दिन जितनियां उम्मतां आसन वो प्यासियां आसन। थोड़ा बड़ी अजीब रिवायत है, बड़ी अजीब रिवायत। जितने उम्मतां क़यामत वाले दिन आसन वो लोग सारे प्यासे होसन, उम्मतां प्यासियां होसन। प्यारे आका कोई ऐसा बंदा भी आसी जड़ा प्यासा न होवे? आपने फरमाए ओ बंदा जेड़ा अबू बकर उमर उस्मान अली दी मुहब्बत तो सरशार होके आसी, क़यामत वाले दिन ए बंदा प्यासा कोई ना हो। दोस्तों इन्हां दी मुहब्बत उच्ची चीज ही वे। दिल सहाबा दी मुहब्बत पैदा करो, अजमत पैदा करो, इन्हां नाल ताल्लुक पैदा करो। इन्हां दा मकाम बहुत उच्चा है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर उमर दे बारे एक बहुत उच्ची गल फरमाई है। अगर तुम तवज्जो करो तो मैं अर्ज करे ना, आपने फरमाए कि जेड़े मसले दे उत्ते मेरा अबू बकर ते उमर मुत्तफिक हो जावें, ये दो बंदे, मैं मुहम्मद भी उन्हां दी मुखालफत नहीं करता। अजीब शय, अजीब। बदर दे कैदे दे बारे पैगंबर मशवरा कीते सहाबा नाल, अबू बकर दी राय अलग आई, उमर दी राय अलग। जब इन्हें दो दी राय अलग अलग हो गई तो आपने फरमाया अबू बकर उमर लो इज्तिमातुमा फी मशवरतिन मा खालफ्तुकुमा, अगर तुम दो बंदे कई गल ते मुत्तफिक हो जावो, मैं मुहम्मद भी तुम्हारी मुखालफत नहीं करना। यानी मतलब यह है कि जिहड़ी गल ते दो बंदे मुत्तफिक हो वंजन उता गलती दा इम्कान नहीं रहा। ये इतने महफूज ने लोग नबी दी सोहबत दी बरकत नाल, सोने नबी दी तरबियत दी बरकत नाल, नबी दी मजलिस दी बरकत नाल, सोने नबी दे तज़किये दी बरकत नाल अल्लाह ने इन्हें को बड़ा उच्चा मकाम अता कीते। बल्कि आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जिवें मेरा इंतखाब नबुव्वत वास्ते कीते, मेरे यारें दा इंतखाब अल्लाह मेरी दोस्ती वास्ते आप कीते। अल्लाह दा इंतखाब तो गलत नहीं होता, नबी दी सोहबत ही गलत नहीं, नबी दी तालीम ही गलत नहीं, सोने नबी दा तज़किया ही गलत नहीं। कोई गल समझ आती पई? बहुत उच्ची बात है, बहुत उच्ची बात है। एक बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने हजरत अबू बकर की शिकायत की थी, अबू बकर ऐसा है, अबू बकर ऐसा। आप नाराज हो गए, फरमाया अबू बकर की गल करेंदे हो तो पता है अबू बकर का क्या मकाम है? मैं मुहम्मद दिले नबूवत दा ऐलान कीता हा, सारी दुनिया तकजीब करेंदी है, दुनिया में मुहम्मद दी नबूवत दा इनकार करदी है, यो कल्ला अबू बकर दा हा जरा मेरी तस्दीक करें। अंदाजा करो
अगर आखो तो मैं आई गल आख देवां कि नबी दे सारे यार सच्चे हैं, नबी दी सारी अहले बैत सच्ची है, लेकिन बाकी नबी दे सौखे वेले दे यार हैं। अबू बकर नबी दे औखे वेले दा यार, औखे वेले दा यार बड़ा औखे वेले नबी ते खर्च कीते, औखे वेले नबी नू माल दिते, औखे वेले नबी दी खिदमत कीती, औखे वेले नबी को मोढ़े चाह के गार पुचाए, औखे वेले पैगंबर को खाना दिते, औखे वेले पैगंबर को सवेरा दिते ने। गार दे अंदर गुलाम दी ड्यूटी लाइए आमिर बिन फुहैरा दी, बकरियां चरा के शाम नू गार दे दहाने ते ले आवी, मैं अपने महबूब नू दुध पेश करे। अंदाजा तक कर यार, लोग अदने गासिब, लोग अदने खा गए, अस्तगफिरुल्लाह ला हौल। दुनिया नबी तो लेंदी रही है, अबू बकर नबी को देंदा रहे, दुनिया लेंदी रही है, अबू बकर नबी तो देंदा। हजरत अली को कई पूछा बड़ा बहादुर कौन है, बड़ा दिलेर, उन्होंने फरमाया अपने घर ही तो बड़ा बहादुर मैं हां, मेरे घर दे अंदर सब तो बड़ा बहादुर मैं अली हां। लेकिन अगर नबी दी सारी जमात दी गल करें हो, नबी दी सारी जमात जो सब तो बड़ा बहादुर दिलेर अबू बकर सिद्दीक है। उन्होंने पूछा उसकी क्या वजह, उन्हें फरमाया मेरे को तो वो रात याद है जेड़े वेले मुशरिकीन मक्का तलवारां चा के पैगंबर दे कत्ल दे दरपाए हन ते नबी दे घर दा मुहासरा आई ते सारे दुश्मने दा खतरा आई, पैगंबर निकले ते हमला करूं। अधी रात दा टाइम है, हजरत पैगंबर घरों निकल के हजरत अबू बकर दे दर ते आए, अबू बकर दा दरवाजा खटखटाया ते अबू बकर नु हाल सुनाया। ऐसे मुश्किल टाइम दे अंदर अबू बकर पैगंबर दे नाल टुर पे, वरना सिद्दीक आखे हा ना या रसूलल्लाह तुसा अल्लाह दे पैगंबर हो, अल्लाह दी हिफाजत तोरे नाल है, फी अमानिल्लाह। मेरा घर कल्ला है, मेरे बच्चे कल्ले हैं, मेरा बाबा बुढ़ड़ा है, अखी को माजूर है, दुश्मन दा खतरा है, मैं घर कल्ला नहीं कर सकता ना। लेकिन सिद्दीक कोई उज़र नहीं करेगा। हज़रत अली फरमाया मैं निठे ऐसे औखे वेले जेड़े नबी दी जान नु खतरा हा, अबू बकर पैगंबर दे नाल टुर पे, मैनू यकीन थी गए कि असा सारे विचों वड्डा दिलेर ते वड्डा बहादुर अबू बकर सिद्दीक। बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे दोस्तों इस बंदे दी। मैं तो कोई होर गल सुनावां, तुसां तो अधूरी गल सुने ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली नु मोढ़े ते चाया हा ते बुत गिराए हन, सुने ना, बोलो यार। लेकिन अधूरी गल सुने, अज मैं तो को पूरी गल सुनेगा। ए फतह मक्का दी गल नहीं, ये पहले दी गल। इमाम हलबी फरमांदे कि मक्की दौर दा वाक़या, मक्की दौर। हजरत अली फरमाए, हजरत रिवायत भी हजरत अली दी अपनी, हजरत अली फरमाए पैगंबर ने मैनू घरों बुलाए, आप मेरे नाल आ। अली नबी दा घर हिक्का मक्के। हजरत अली फरमाए मैं आया, आप मैनू हरम काबा दे अंदर ले आए। काबे शरीफ ने सारा बुत रखे होया और काबे दी छत दे उत्ते बड़ा बुत था मुशरिकीन। आपने फरमाया अली आ मेरे नाल, तू बह, मैं तेरे मोढ़े ते सवार थी ना, तू खड़ा हो, मैं काबे दी छत ते चढ़दा, मैं मुशरिकीन दे झूठे खुदा नु गिरेंदा। हज़रत अली मैं कि जी या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं तो को मोढ़े ते चढ़ना। हज़रत अली बह गए, नबी अलैहिस्सलाम अली दे मोढ़े ते सवार हो। सुन 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 कोट पहलवाना सुन गल सुन तो। पैगंबर हजरत अली दे मोढ़े ते सवार हो गए। आपने फरमाया अली हुन खड़ा हो, खड़ा हो, जरा ऊंचा कर ते मैं काबे दी छत ते चढ़ के ए जरा झूठा खुदा है इको मैं तले ठवेंदा। हुन तवज्जो है, ये तवज्जो। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाना चले मैं पैगंबर नु चाह के खड़ा होया। जब मैं पैगंबर नु चाह के खड़ा होया, मैं नबी नु चाह के, तवज्जो तवज्जो, मैं नबी नु चाह के खड़ा नहीं हो सकिया। नबी दा बारे कौन चाहे। हज़रत अली फरमाए मैं नहीं खड़ा हो सकिया, मैं नहीं उठा सकिया। हज़रत पैगंबर ने मेरे अंदर कमजोरी देखी, आपने फरमाया अली छोड़ बह वंज, तू मैं मोहम्मद को नहीं उठा सकता, तू नहीं चाह सकता, तेरे अंदर हिम्मत, बह बह बह।
हजरत अली फरमाते मैं बह गया, पैगंबर मेरे कंधे तो उतर के तले आए। आपने फरमाया अली तू मैनू नहीं उठा सकता, आ तू मेरे मोंडे ते आ, मैं चैना। ये गल तो के सुनाइए, अधूरी गल तो सुना। मौजा नबी दी शान। हजरत अली फरमाते चले पैगंबर खड़े होए, मैं इतना ऊंचा हो गया अगर मैं चाहा तो मैं आसमान नु हाथ ला सकदा। आपने फरमाया ठहर ठहर ठहर, इतना ऊंचा न थी, बस काबे दी छत चढ़, ये झूठे खुदा नु तले सट ले। मैं बैतुल्ला दी छत ते चढ़ गया। आपने फरमाया जेड़े बूते ना मुशरिक कहना इको धक्का दे। मैं जेड़े उत्ते गया वो तो मजबूत बुत हा, उदे पैरें दे अंदर पित्तल दे किल ठोके होए। मैं कि यार रसूल तो बड़ा पक्का लगा है, मजबूत है, ये तो जालिम हिलदा ही नहीं। आपने फरमाया कोई पत्थर चा के इन्हां दे किल्लां ते ज़रब ला, इको हिला, इन्हें पैर खाली कर। हज़रत अली फरमाते मैं पत्थर चा के ज़रब लाई, मैं काबे दी छत ते पैगंबर तले हथी विच ते मैं ज़रब लेना हम ते पैगंबर फरमाते हूं यानी हिम्मत कर हिम्मत कर। मैं ज़रबा लेना रह गया हत्ता कि मैं उदे पैरां नूं खाली कर गिदा। मैं कि यार रसूल हुण बिल्कुल बुत खाली हो गए। आपने फरमाया झूठे खुदा नूं धक्का दे जमीन ते। हजरत अली फरमाते मैं धक्का दिता, वो जमीन ते डठा, चिकना चूर हो गया। ये जिवें शीशी ढावे ना ते चूरा चूर होवे दी है, चिकना चूर हो गया। ये रात दे टाइम दा वाक़या हा। हजरत पैगंबर ने फरमाया अली जल्दी मेरे मोंडे ते आ। मैं पैगंबर दे मोंडे ते सवार हो गया। आपने मैनू हरम दे अंदर उतार दिता, बाहर चलिए। आपने फरमाया अली जल्दी आ, मुशरिकां नू पता ना चल जावे। मैं पैगंबर दे नाल चलिया। चलते चलते असा अपने घर दे अंदर दाखिल थी गए। ये हुआ हिक्का रात दा वाक़या है। थोड़ी देर दे बाद मुशरिकीन हजरत पैगंबर दी तलाश दे अंदर निकले। पैगंबर बाहर निकले, सिद्दीक अकबर दे दरवाजे ते आए। अबू बकर नो हाल सुनाया। अबू बकर बाहर निकल दे। अबू बकर ने पैगंबर को मोढ़े ते चा के गार पुचाए। हिक्का रात दा वाक़या है। कुछ समझ आ नहीं बैठी है तो अंदाजा कर सिद्दीक अकबर दी शान कितनी है, ये बंदे दा मकाम कितना हा, ये बंदे दी ईमानी कुव्वत कितनी है, ये बंदे दी सलाही। इवें तो नहीं कि पैगंबर ने मुसल्ले ते खड़ा कर दिते। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर मेरे मुसल्ले से तू आ, लोगों को नमाज तू पढ़ा। इमाम अहमद इब्ने हंबल अपनी किताब के अंदर रिवायत नकल कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी दे मुसल्ले से नमाजा पे पढ़ेंदा। हजरत पैगंबर हुजरे के अंदर आराम पे फरमेंदे। हुजरे दी खिड़की मुबारक खोल के सर मुबारक मस्जिद के अंदर दाखिल कीता। मस्जिद नबी नूर को मुनव्वर हो गई। सहाबा खुश हो गए, पैगंबर दी तबीयत संभल गई है। आप तशरीफ ले आ रहे हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं मेरे सहाबा, मैं मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा, मैं फकर नजारा देख रहा। मैं जो सिद्दीक नो इमाम बना के मुकर्रर कीते, मेरे सहाबा मेरे हुक्म दी तामील के अंदर अबू बकर दे पीछे नमाजा किवें पे पढ़दे। 17 नमाजा पढ़े सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने पैगंबर दी मौजूदगी के अंदर। कितना नमाजा जोनल और हजरत उमर पीछे, हजरत उस्मान पीछे, हजरत अली पीछे, सारे सहाबा अबू बकर दे पीछे, हसन हुसैन पीछे। एहतजाज तिबरसी जिल्द अव्वल दे अंदर आया। हजरत उसामा फरमांदा मैं मस्जिद नबवी दे अंदर आया, लोग जमा थे पहले मेरी हजरत अली नाल मुलाकात हो गई। मैं हजरत अली को दरियाफ्त कीता लोगों दा क्यों इज्तिमा है। हजरत अली ने फरमाया पैगंबर दी रहलत हो गई है। लोगों ने अबू बकर सिद्दीक नु नबी दा जानशीन बना दिते। लोग अबू बकर दी बैयत पे कर दल। मैं हजरत अली को दरियाफ्त कीता या अली हलबा या तहू या अली लोग सिद्दीक दी बैयत पे कर दल, तुसां भी बैयत कीती या कोई ना। फकाल नअम या उसामा, मेरे पीर अली ने फरमाया हां उसामा, लोग बैयत पे कर दल, मैं अली भी बैयत कर चुका। हजरत अली बैयत ही करेंदल और नमाज भी अबू बकर सिद्दीक दे पीछे अदा करेंदल। अगर सिद्दीक खलीफा पर हक न होवे हा, सच्चा न होवे हा, नबी दी खत्म नबूवत दा अकीदा सच्चा न होवे हा, अबू बकर कहीं जानशीन न बने हा, नबी दे मुसल्ले दा वारिस न बने हा, अबू बकर हकदार न होवे हा। हजरत अली सिद्दीक अकबर दे पीछे नमाजा न पढ़े हा, हजरत अली सिद्दीक अकबर दे हाथे बैयत न फरमावे हा। मेरे दोस्त बुजुर्गो, हजरत अली सिद्दीक अकबर नाल मोहब्बत न करे हा, एतमाद न करे हा, बल्कि इमाम असीर जजरी अपनी किताब विच नकल कीते जेड़े वेले पैगंबर
पैगंबर ने मरजुल वफात के अंदर अबू बकर सिद्दीक दा हुक्म फरमाया हा कि अबू बकर रो इमाम बना दो, अबू बकर को आखो नमाज पढ़ावे। हजरत अली फरमांदे मैं पैगंबर दे करीब मौजूद हम, मैं उस टाइम समझ गया नबी तो बात अगर नबी दा कोई जानशीन हो सी तो अबू बकर सिद्दीक हो सी। और कई कम ऐसे हन जेड़े नबी दे जमाने इजमाली शक्ल विच होएन। पैगंबर ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर उमर ते एतमाद करा है, जेड़ा कम ए करन तुसा करा है, जेड़ा कम ए न करन तुसा न करा है। मेरी गल ते तवज्जो कर पाओ। कुरान मजीद नबी दे जमाने आए, लिखा गए, मुकम्मल हो गए, लेकिन यकजा किताब नहीं बनी। जरूरत पेश आइए ये मशवरा हजरत उमर ने सिद्दीक अकबर को दीते। पहले पहले कुरान मजीद को जमा करने वाला सारा पीर अबू बकर सिद्दीक है। हुण अगर अबू बकर दा अमल हुज्जत नहीं फिर कुरान की में हुज्जत है? और कुछ समझ आंदी है? हजरत उमर जेड़े फैसले कीतन मेरे दोस्त बुजुर्गो वो पैगंबर दे फरमान दी रोशनी दे अंदर कीतन। उमर दा कोई फैसला अपनी तरफ कोलो ना हा। उमर जेड़ा फैसला कीते नबी दे इरशाद दी रोशनी दे अंदर कीते, नबी दी सुन्नत दी रोशनी दे अंदर कीते। पैगंबर फरमा गए मेरा तरीका सुन्नत है, उमर दा तरीका भी सुन्नत है। सच्चे बोलेंदे नहीं वे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जितने फैसले कर गए वो ऐन शरीयतन ऐन सुन्नतन, कोई सियासी फैसले ना हन। हजरत उस्मान जरा फैसला कर गए वो ऐन शरीयत ऐन सुन्नत। कोई फैसला हजरत उस्मान दा अपना ना हा। ये हजरत उस्मान जेड़ी जुमे दी अजान शुरू फरमाई है ये सुन्नत है। हजरत उमर जेड़ी 20 तरावी ते इजमा करवाए ये सुन्नत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जेड़े फैसले कीतन वो भी सुन्नत है। अली दे फैसले लोग दसे नहीं, लोगों को पता ही कोई नहीं हजरत अली दे केड़े केड़े फैसले हैं। ये जड़ी मज दी कुर्बानी है, मज दी भैंस है नबी दे जमाने कोई नहीं हुई। नबी दे जमाने कुर्बानी नहीं हुई। ये पहले पहले भैंस दी कुर्बानी दी रिवायत ये हजरत अली को मनकुल असा दे हैं जिवें अबू बकर उमर दा तरीका सुन्नत है, अली दा तरीका भी इवें सुन्नत। सच्चे ये मस्जिद जुमा होंदे बोलो होंदे कोई नहीं होंदा। ईद नमाज होंदी है ना। कहीं आलम को पूछो कि नबी दे जमाने मस्जिद ईद नमाज होंदी आई? पूछा है कहीं आलम को? मेरे बाद पैगंबर दे जमाने ईद नमाज मस्जिद होंदी आई? सिद्दीक अकबर दे जमाने होंदी आई? फारूक आजम जमाने होंदी? बोले दे नहीं कोई नहीं होंदी। ईद नमाज बाहर खुले मैदान में, ईद नमाज ईदगाह छोड़ मस्जिद नहीं। जमाना आ गया हजरत अली दा, समझ आनी पी? हजरत अली दा जमाना आया। पीछे जेरे बुढ़ड़े बुढ़ड़े बंदे हैं ना, बुजुर्ग जिन्हें दे गोडे दुखदन, जेरे टूर नहीं सकते, जेरे उठी बह नहीं सकते, बीमार मजबूर। एक बुढ़ड़े बंदे पैगाम भेजा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली को पूछो इतनी दूर ईदगाह बनाई पायो, असा बुढ़ड़े टूर सकते हैं? असा तो नहीं टूर सकते, असा तो ईद को महरूम हो वैसो करीब ईद का इंतजाम। तवज्जो है, पूरी तवज्जो करवाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाए उन बुजुर्ग बंदे नु जा जवाब दे, बुजुर्गा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुसी नहीं आ सकते, ज्यादा दूर नहीं चल सकते, सारे बुजुर्ग बंदे बीमार बंदे जमा होके मस्जिद के अंदर ईद पढ़ लो, इजाजत है। कोट पहलवान के मसला कहीं ना दसा उसी तो पहले पहले मस्जिद के अंदर ईद नमाज पढ़ने की इजाजत देवन वाला मेरा पीर अली उल मुर्तजा है। अल्लामा इब्न तैमिया अपनी किताब में नकल कीते हजरत अली ए फैसला जरा कीते पैगंबर पहले फरमा गए और मेरा तरीका सुन्नत है, अली दा तरीका ही सुन्नत। सच्चे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु दा फरमान अल्लामा शातिबी अपनी किताब में नकल कीते कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला ताबुदूहा। जेरी इबादत सहाबा करन ओ करो, जेरा कम सहाबा करन ओ करो, जेरा कम सहाबा न करन तुसा नहीं करना।
ये ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता पका गया। तो कोई जड़ा बंदा आखे ना मसला पूछे तो भाई तुसा मस्जिद बनाइए, नमाजा पढ़ते हो, अजाना देंदे हो, सलात नहीं वे पढ़ते, उनको सहाबा पढ़ते हैं, झगड़ा नहीं कर। समझ आइए नहीं समझ आई? समझ आई? ये कल मेरे को बंदे पूछे फौत हो जावे कुल खानी करूं, मैं कि तू दा सहाबा करे ने, सहाबा दे दौर छाई बुलेंदे ने वे हुण 40वां बरसी 7 जुमराता कुल खानी बोलो चावल देगा पता नहीं कितों आए ने फलाना आदमी पे करने। मैं कि भाई मैं फलाने आदमी दा कलमा कोई नहीं पढ़ा, मैं तो सोने नबी दा कलमा पढ़ी वा। ठीक है बुलेंदे नहीं वे यार। जनाजे दे बाद दुआ साहबा मंगदे हैं, उर्स करने बुलेंदे नहीं वे। इमाम हसन हुसैन नाने दा कहीं उर्स कीता अलेंदे नहीं वे। पीराने पीर शाह अब्दुल कादिर जिलानी दी खीर बनाई पियो, इमाम अबू हनीफा दी कदे नहीं वे बनाई। इमाम अबू हनीफा दा दर्जा उच्चा है या शाह जिलानी दा दर्जा उच्चा है? शाह जिलानी बेशक बड़ा वली है, लेकिन ये तो 5वीं सदी दा बंदा है। इमाम अबू हनीफा 1ली सदी दा बंदा है। और अल्लाह दे बंदे तो अबू हनीफा पीर बहुत उच्चा आदमी है, उदा मकाम बहुत उच्चा है, उदी शान बहुत उच्ची, उदा उर्सी कोई नहीं, उदा चहलमी कोई नहीं, उदी कुल खानी भी काई नहीं। अल्लाह करे गल तो समझ आवे। तो ज़ाब्ता क्या पेश कीता? सहाबा जड़ा कम कर रहे ओ करो, सहाबा जड़ी नेकी कर रहे ओ करो, सहाबा जड़ी नेकी न करें ओ बोलो यार। मसला सामने आए उन्हें फौरन खुलफाए राशिदीन की जिंदगी ते नजर मारी। जड़ा कम उन्हें कीते ओ करने, जड़ा कम उन्हें नहीं कीता ओ बोलो। मैं तो आज एक नवी गल सुने ना, थोड़ी सुनी हुई नहीं, थक नहीं गए सुनावा। ये सऊदी अरब दे अंदर जेड़े वेले ए आले सऊद आए ना, इन्हें को जोश चढ़ गया भाई जेड़े पक्कियां कबरैन गिरा दो, जेड़े रोज़ैन गिरा दो, कबर दे उत्ते छत न होवे गिरा दो। ठीक है भाई, शुरू हो गया, कबर गिरावन लग गए, गुंबद गिरावन लग गए, कुब्बे गिरावन लग गए, खबर फैल गई। तवज्जो तवज्जो कोट पहलवान ने तवज्जो कराए तो को पता लगे मेरे अकाबिर उलमा दा तो पता कोई नहीं। खबर फैल गई कि सऊदी हुक्मरान नबी अलैहिस्सलाम दे रोजे को नाजायज समझेंदन और उको गिरावना चाहदन। ये आदन नबी दी कबर दे उत्ते छत नहीं होनी चाहिए। ये खबर फैली, खबर आई देवबंद, मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद मौजूद हैं, बड़े बड़े हजरात। उन्हें जले खबर सुनी वो परेशान हो गए कि भी अगर एक कम इमें करेंदन ये तो बड़ी परेशानी की बात है। उन्हें पैगाम भिजवाया सऊदी हुक्मरानों, असा तुहाडे बारे खबर सुनिए, तुसा नबी दे रोजे को नाजायज समझदे हो और तुसा इको गिरावण दा प्रोग्राम बनाई खड़े हो। अल्लाह करे सी खबर गलत हो सी, और अगर ये खबर सही है खुदा दा वास्ता ये कम न करो। यहूद और नसारा को सा क्या मुंह दिखे सो, नबी दा अदब करो, सुने नबी दा एहतराम करो। ये हजरात पैगाम भिजवाया, जेरे पैगाम किया उन्हां दा जवाब आया, उन्हां जवाब आया, पता है ना उनका जवाब आया कि आप लोगों ने जो खबर सुनी है वो खबर सच्ची है। सुन दे पे हो, खबर सच्ची है, साडा इमें इरादा है और साडे कोल नबी दी हदीस है, पैगंबर दा फरमान है। आपने हजरत अली नु फरमाया कि जेड़ी कबर उच्ची होवे गिरा दो, कबर दे उत्ते छत होवे उको गिरा दो। असा नबी दे फरमान ते अमल पे करते हैं, लिहाजा साडे नजदीक ये नाजायज है और असा इको गिरावना चाहते हैं। चले उन्होंने जवाब आया, हजरात साडे ते बेताब हो गए, ये तो बड़ी परेशानी की गल है, मसले का तो हल होना चाहिए है। इन्हें एक जमात मुकर्रर की थी, उनको मस्जिद एतकाफ बिठाया कि तुसा रो के अल्लाह को दुआ करो। अल्लाह उन्हें एक हदीस पेश कर दी है, सा कोई हदीस दा महमल नहीं समझ आंदा, मेहरबानी फरमा सा कोई दा मतलब समझा, तेरे नबी दी इज्जत दा मसला है। हजरात रोंदे रह गए, दरूद शरीफ ही पढ़ते रह गए, अल्लाह को दुआई भी करेंदे रह गए और दुआ करेंगे। ये जो आलिम लोग होंगे मेरे दोस्तों, ये बड़े उच्चे लोग हैं, इनका
मकाम बहुत ऊंचा ही दी कदर की करो, उलमा दी कदर की करो, बड़े मकाम वाले लोग हैं हजरात। तो करेंदे करेंदे अल्लाह पाक ने करम फरमाया, मेरे अकाबिर दे दिल दे उत्ते इस हदीस का जवाब उतार दिता। तो नींद नहीं आई तो मैं जवाब सुने ना नतवत अगले साल सुने नहीं नहीं अब तो नींद आई बैठी सारे। हजरात ने जवाब भी लिखा और उत देवबंदी चो एक वफद तैयार किया जब सऊदी अरब भेजा। उन्हें अंदर हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और उन्हें अंदर हजरत अल्लामा मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और उन्हें अंदर अल्लामा सैयद सुलेमान साहब नदवी रहमहुल्लाह ताला। ये जमात तैयार थी के सऊदी अरब पहुंच गई। इजलास होया, बड़े बड़े उलमा उन्हें हुक्काम जो वज़रा और वजारत मजहबी उमूर और उन्हें शुफरा और उन्हें उलमा और मुफ्तियान किराम सारे उसे जमा थे। उथा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने बहुत बड़ी कई घंटे तकरीर खिताब की। अल्लामा उस्मानी दे खिताब ने सऊदी अरब के उलमा को हिला के रख दिया। और मैं सारा तो नहीं सुना सकता, लंबा हाल है, मैं कुछ अपनी किताब नकल की थे। मेरी किताब है शौक हुआ है तो ले वजाए थोड़ा जा इक्तिबास दी मेरी किताब साहबा की शान महफूजियत आ गए। बड़ी अजीब शाह है। अल्लामा उस्मान ने फरमाया, वह सऊदी हुक्मरानो अगर अल्लाह का काबा तुहाडे मुल्क चे और नबी दा सोना रोज़ा तुहाडे मुल्क चे, कदर करो वे कदर करो, बेकदरी न करो, ना कदरी न करो, अदब करो, लिहाज करो, हया करो, शर्म करो, क्या जुल्म ज्यादती पे करेंदे हो। उन्हें आख्या साडे कोल हदीस है, हदीस नबी सही फरमाए कबर दे उत्ते छत नहीं होनी चाहिए, लिहाजा असां इसको गिरावना चाहते हैं। नबी सही दी कबर शरीफ दे उत्ते छत क्यों। अल्लामा उस्मान ने फरमाया गल मेरी सुन देवबंदे फर्जंद हाल सुन तो और हजरत दी बसीरत दा अंदाजा कर। हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाए, अल्लाह दे बंदे तोनू हदीस तो मिल गई है लेकिन तोनू हदीस दा मतलब समझ नहीं आया। बेशक जड़े वेले कबर बन जावे कबर दे उत्ते छत नहीं होनी चाहिए, ए बिल्कुल नबी दा फरमान सच है। असां व्यादे कबर दे उत्ते छत नहीं होनी चाहिए, कबर दे उत्ते मकान नहीं होना चाहिए, कबर खुली होनी चाहिए। लेकिन जब पैगंबर दी कबर शरीफ बनिए, कबर शरीफ बाद दे अंदर बनिए, हजरत आयशा दे हुजरे दी छत पहले आई, बाद छत को नहीं बनी। कुछ समझ आइए, छत बाद को नहीं बनी, छत पहले है, कबर शरीफ बाद ही बनी। रही ये गल के पैगंबर दी कबर शरीफ उथा क्यों बनी है, वो नबी दा अपने हदीस हैं सुने, नबी दे इरशाद जिथे नबी फौत होंदे उथा ही नबी दा गुस्ल होंदे, जिथे पैगंबर फौत होंदे उथे नबी नु कफन दिता वेंदे, जिथे सुने नबी दी रहलत होंदी है उथे नबी दा जनाजा होंदे, जिथे नबी दी रहलत होंदी है उसे जगह ते नबी दी कबर बनदी है। इस वास्ते हजरत नबी दी कबर हुजरा आयशा दे अंदर बन गई, छत मुबारक पहले आई, कबर पीछे बनी है, लिहाजा छत को निवे गिरा सकते। गल करन लगे अल्लामा उस्मानी, ए तो तू अकली गल की थी, नकली जवाब दे। मेरे शेख अल्लामा उस्मानी ने उन्होंने नकली जवाब दिता। हजरत पैगंबर सानू दस्तूर दे गए, हजरत पैगंबर सानू ज़ाब्ता दे गए, हजरत पैगंबर सानू हिदायत दे गए, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, मेरे तरीके ते चला है, मेरे खुलफा दे तरीके ते चला है, मेरा तरीका भी सुन्नत है, मेरे खुलफा दा तरीका भी सुन्नत है। अल्लाह दे बंदे तुसी गौर निवे कर दे, पैगंबर दी कबर मुबारक बन गई, सिद्दीक अकबर दी खिलाफत दा जमाना आया, अबू बकर ने छत को न गिराया, हजरत उमर दा जमाना आया, हजरत उमर ने छत को न गिराया, हजरत उस्मान दा जमाना आया, हजरत उस्मान ने छत को न गिराया, हजरत अली दा जमाना आया, हजरत अली ने छत को न गिराया। जरा कबल नबी दे खुलफा ने नहीं कीता तुसां किवें करेंदे हो। खबरदार नबी दे रोजे को हाथ नहीं मिला सकते। समझ आइए, उन्हें क्या रोजा गुंबद, अल्लामा उस्मानी फरमाया वो जो गुंबद बनाया गया है, तवज्जो 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 तक पता लगे जो देवबंद वाले नबी नाल कितनी मोहब्बत रखे। हजरत अल्लामा उस्मानी ने फरमाया वो जो गुंबद बनाया गया है वो कब्र पर नहीं बनाया गया, वो छत पर बनाया गया है। उस्मानी तेरी बसीरत को सलाम है।
वो जो गुंबद बनाया गया है वो कब्र पर नहीं बनाया गया, वो तो छत पर बनाया गया है और नबी की हिफाजत के लिए बनाया गया है। यहूद और नसारा पैगंबर को कब्र से निकालना चाहते थे, नूरुद्दीन जंगी ने इसके इर्द गिर्द हिसार कायम किया, फिर उस पर गुंबद बनाया गया। ये नबी की हिफाजत है, नबी की खुसूसियत है, प्यारे नबी का इम्तियाज है। खबरदार पैगंबर के रोजे के तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। अल्लामा उस्मानी दा मत्था चुम्यो ने। उस्मानी सानू हदीस अज समझ आइए और सानू अज पता लगे हिंद वाले उलमा देवबंद वाले उलमा जमीन दे इंसान नहीं है, आसमान दे फरिश्ते। मेरे दोस्त बुजुर्गो अज तई सोने नबी दा सवा रोजा चमकता दमकता पे अल्लाह दी रहमत दा नुज़ूल हो रहे, रहमत बरस रही है। और मेरे दोस्त बुजुर्गो दुनिया वाले दिल ला के जोर ला के आजिज़ आ गए, लेकिन पैगंबर दे रोजे को कोई हाथ नहीं ला सकिया। पता है बुलेंदे नहीं वे, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन जरिया बनाए अल्लाह ने ई दौर उलमाए देवबंद जिन्हें को तू गुस्ताख सदे नहीं। हिफाजत का पहरा खुदाई उत्तो लगा पे। अल्लाह पाक हिफाजत का इंतजाम कई दफा ईसाए पहले जोर लाया हा, पैगंबर अलैहिस्सलाम दे वजूद मसऊद को कढ़ण दी कोशिश की थी। अल्लाह उन्हें को बर्बाद कीता हा। नूरुद्दीन जंगी दे जरिए ख्वाब के अंदर पैगंबर फरमाया हा कुत्ते मैनू आराम नहीं करन देंदे। नूरुद्दीन जंगी ने उन्होंने पकड़वा के कैफर किरदार तक पहुंचाया हा। उस तो बाद 40 हलबी आए हैं, 40 हलबी हल्ब शाम दे अंदर है। मैं हुण दौरे ते गया वेख आया, ये पूरा इलाका ईरान, इराक, शाम, बगदाद, लबनान, हल्ब ये सारा उठाइए, बसरा, कूफा, ये बगदाद, ये इराक दे अंदर है। तो हल्ब दे अंदर उथों दे दुश्मन हन सहाबा दे वो आयन मदीना मुनव्वरा दे वाली नाल साजबाज कीती ने कि असी नबी दे मवाजाते सलाम पढ़ना चाहते हैं, दिन को बड़ा रश होंदे, टाइम नहीं मिलता, मेहरबानी करो, दूर दे मेहमान हैं, मस्जिद दे खादिम नु आखो असी रात को आसूं दरवाजा खोल दो। आलिमुल गैब अल्लाह मदीने दे गवर्नर मस्जिद नबी दे खादिम नु आर्डर जारी कर दिता, रात नु हलबी मेहमान आसन, कोई हर्ज नहीं, तू दरवाजा खोल देनी। अधी रात को उन्हें दरवाजा खटखटाया, मस्जिद नबी रात को बंद होवे दी है, इन्हें दरवाजा खोला, 40 बंदा अंदर दाखिल थिया। मस्जिद नबी दा दरबार आते जले दुश्मन अंदर दाखिल थे, इन्हां दे चेहरे काले सियाह हो गए, इन्हां दे हथे दे अंदर हथियार, कोई बेलचा लई वदे, कोई कही चई वदे, कोई कुदाल लई वदे, कोई कुल्हाड़ी लई वदे। अंदर दाखिल होके नारे मरे नल असां कामयाब हो गए, अज अबू बकर उमर नु नबी को जुदा करके ले वैसो। मस्जिद नबी दा दरबार आते मैं कल्ला बंदा क्या कर सकता, मैं रब दे सामने सजदे दे अंदर ढह गया। अल्लाह तेरे नबी दे दुश्मन आ गए, तेरे नबी दे यारें दे दुश्मन आ गए, मेहरबानी फरमा इन्हां दी हिफाजत कर। मस्जिद नबी दा दरबार आते अजा 40 दा 40 बंदा सुने नबी दे मवाजा शरीफ दे करीब नहीं पहुंचा, जमीन फट गई, 40 दा 40 बंदा जमीन दे विच गर्क हो गए। सच्चा वाकया है, सच्चा। मैं रिसाले दे अंदर नकल कीते, मेरा रिसाला नया वंजा उलमा को, और इमे एक नेक आदमी यमन दा एक आलिम इब्न रगब यमनी रहमतुल्लाह अलैह नबी दे मवाजा शरीफ ते सलात व सलाम अर्ज करदा हा, अबू बकर उमर जा तारीफा करैंदा हा। एक बंदा ओदे कोल आया, अल्लाह वाला मेरी दावत कबूल करे नहीं, ए दीन वाले शोदे होंदे ते सीधे साधे ए मौलवी जने इन्हां दी वड्डी डिमांड कोई नहीं होंदी। इन्हां कोई आखे ना मौलवी साहब वसी तेरी खिदमत करना, ए आदे ठीक है मेरी खिदमत, मेरी तू रोटी पका, दावत खवा मैं या चाह पिला, वड्डी डिमांड ये होंदी ने बेचारे दी। कि मैं तेरी दावत करेना। फकीर उन्हें नाल टुर पिया, आदे मैं उन्हें नाल गया, वो बंदा अपने घर मैनू ले गया, जेले घर गए हैं उहदे नौकर चाकर तैयार हन, उन्हें चा अल्लाह वाले नु पकड़ा, हाथ पैर पकड़ के बन दिते, कैंची छुरी चा के फकीर दी जुबान कट के कट दी। तू अबू बकर उमर जा तारीफा करेना हमें उन्हें को ठीक वन करवा। जुबान कटीज गई, लहू लुहान कपड़े, खून वहदा वदे। इब्न रगबा दे मैं रोंदा रोंदा दर्द कोल बेताब सोने नबी दे मवाजा शरीफ ते वापस आया। सारी रात दर्द कोल बेआरामी कोल मेरी अख नहीं लगी, लेकिन अद्धी रात दे बाद बड़ी देर दे बाद मेरी अख लगी। जले अख लगी सोने पाक नबी दा दीदार नसीब थे। मैंने ठेर रहमत वाले पैगंबर तशरीफ ले आए, आप आए ते अबू बकर उमर भी नाल। आपने फरमाया क्या मामला है? मैं इशारा की दे या रसूल अल्लाह जुबान कटी ये बोल नहीं सकता। आपने फरमाया वजह? मैं इशारा की दे जरे यार तोरे नाल अबू बकर इन्हें जा तारीफा करे ना हम
कोई बंदा है मेरी जुबान कट गए, मेरे कपड़े लौ लुहान, मैं बड़ा बेताब हाँ। अल्लाह वाला दे अधी रात दा टाइम रहमत वाले नबी ने रहमत वाले हाथ नाल मेरी कट्टी हुई जुबान चाह के मेरे मुंह दे विच रखी। ख्वाब दी कैफियत है अदे सोने नबी दा जुबान वाला टुकड़ा चाह के मेरे मुंह विच रखण दी देर आई, मेरी जो अख खुली है अल्लाह अकबर, मेरी अख जो खुली है अल्लाह वाला दे मैं डिठे मेरी जुबान ठीक ठाक है। वो तो अपना दरूद शरीफ पढ़दा खड़े, सलाम ही भेजंदा खड़े, अबू बकर उमर जा तारीफां ही करदा खड़े। अज थोड़ा वक्त गुजरा, थोड़े वक्त बाद फिर एक नौजवान आया, अल्लाह वाला मेरी दावत कबूल कर। आदे मैं फिर टुर गया, मैं उन्हें नाल गया, जिले मैं मकान के अंदर दाखिल होया, मैं डिठे मकान तो वो है जिथों मैं जुबान कटवाई आई। मैं घबरा गया कि अज फिर कोई आजमाइश आसी, लेकिन मेरे ईमान में कोई तसल्ली दी। और अल्लाह दा बंदा क्यों परेशान है, अगर जुबान कटी सी तो सोने पाक नबी दा दीदार ही नसीब थी। लेकिन आदे वो नौजवान बड़ा अच्छा हा, बड़ा साले हा, मेरी बड़ी खिदमत की थी, बड़ा खाना खवाए, खाने तो बाद मैं कई तोहफे हदिये पेश किए। मैं उस तो बाद इजाजत लई, मैनू इजाजत दे मैं वापस वेना। अल्लाह वाला दे मेरा हाथ पकड़ के नौजवान लाल वाले कमरे मैनू ले गया। अल्लाह वाला दे मैं जिले कमरे गया, मैं डिठे जंजीरे नाल बद्धा होया बांदर मौजूद है। नौजवान मेरे कदमे ढह गया, आदे फकीरा ए बांदर मेरा बाबा है, जई थाई तेरी जुबान कट्टी आई, सारे घर ते खुदा दा कहर नाज़िल थे, मेरा बाबा बांदर बन गए, तू दुआ कर अल्लाह अजाब डाले। अल्लाह वाला दे मैं के नौजवाना मेरे को माफी ना मंग, अबू बकर उमर को माफी जाके मांग। अल्लाह दी कसम है सच्चा वाकया ही उलमा किताब में नकल कीते। मेरे दोस्त बुजुर्गो कहीं कहीं वेले अल्लाह दी पकड़ नकद दुनिया विच आवेंदी। पैगंबर इस वास्ते तो मिंबर दे उत्ते उम्मत को खुदा दा वास्ता दिते, पता ही वे सहाबा वास्ते सोने नबी ने उम्मत को खुदा दा वास्ता पेश किया। अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, लोगो मेरे सहाबा दे बारे खुदा को डरो, मेरे सहाबा दे बारे खुदा को डरो, मेरे सहाबा को मलामत का निशाना न बनाओ, मेरे सहाबा ते तनकीद न करो, मेरे सहाबा ते एतराज न करो, मेरे सहाबा ते दुश्मनाम तराजी न करो, मेरे सहाबा को बुरा भला ना आखो। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जय मेरे सहाबा नाल मोहब्बत की थी उन्हें मेरी मोहब्बत दी वजह तो मोहब्बत की थी। वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम, जय मेरे सहाबा नाल बुग़्ज़ रखा उन्हें मेरे बुग़्ज़ दी वजह तो मेरे सहाबा नाल बुग़्ज़ रखा। वमन आज़ाहुम फ़क़त आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़त आज़ल्लाह, जय मेरे सहाबा नु अज़ियत दी उन्हें मैं मोहम्मद नु अज़ियत दी, जय मैं मोहम्मद को अज़ियत दी उन्हें खुदा को अज़ियत दी। जरा खुदा को अज़ियत देने इंतजार कर रहे अल्लाह दी पकड़ ते अजाब करीबे। तो भाई डर दा मकाम है, अदब करो, लिहाज करो, एहतियात करो। बल्कि मैं आदा जेड़ी शायद नबी नाल निस्बत है, जेड़ी शायद उदा अदब करने लिहाज करने। मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने लिखे पैगंबर नू सब्जी तरकारी विचों कद्दू ज्यादा पसंद हा। जेड़ा बंदा कद्दू नहीं खांदा ना खावे, लेकिन कद्दू दी तौहीन तो न करे, कद्दू दी ऐब जोई न करे। जेड़ा कद्दू दी तौहीन करे इनो ते खतरा है, बेईमान हो गए। ई पैगंबर दी महबूब तरकारी नु खराब आख्या क्यों है? ते जेड़ा सहाबा दे सब तबर्रा करे उन्हें कोई जगह है? मेरे दोस्तों सहाबा दा भी एहतराम करो, अहले बैत दा भी एहतराम करो, हसन हुसैन दा भी एहतराम करो, नबी दी अज़वाज दा भी एहतराम करो, नबी दे खानदान दा भी एहतराम करो, नबी दे नवासे दा भी एहतराम करो, नबी दे 4 बेटे दा भी एहतराम करो। कहीं दे बारे बुरा जुमला नहीं आखना, ख्याल करने मेरे दोस्त बुजुर्गो। बल्कि मैं तो आदा नबी दे वालिदैन दा भी एहतराम करो। आजकल कई बंदे गलत गल्लां करदे, मैं रिसाला लिखे बकायदा, छोटे मेरे 2 रिसाले जरूर ले वजाए, ये सहाबा अहले बैत दे बारे और ए नबी दे वालिदैन दे बारे। असां दे नबी दे वालिदैन ही शान आले सच्चे। देवबंद मुहद्दिस अपनी किताब के अंदर नकल कीते सीरतुल मुस्तफा अल्लामा कांधरवी हजरत आयशा फरमाए मैं पैगंबर दे कट्ठे हज पे कर दी हम, नबी सही गमज़दा हन, थोड़ी दूर गए वापस है, मैं डिठे नबी दा चेहरा इवें चमकदा पे जिवें 14वीं दा चंद होवे। मैं कि या रसूल अल्लाह हुणे तो परेशान होवे ते हुणे खुशहाल हो गए। आपने फरमाया मैं वालिदैन दे बारे फिक्रमंद हम,
मेरे वालिदैन दुनिया तो पहले चले गए हैं, मैं नबूवत दा इजहार बाद दे अंदर कीते। अल्लाह पाक ने कमाल मेहरबानी फरमाइए, अल्लाह ने मेरे वालिद को दोबारा जिंदा कीते, अल्लाह ने मेरी अम्मा को दोबारा जिंदा कीते, उन्हें मैं मोहम्मद दा कलमा पढ़े दुनिया तो रवाना हो गए। सारा अकीदा है नबी दा बाबा भी जन्नती है, नबी दी अम्मा भी जन्नती है। मेरा रिसाला गिनवन फायदा थी, समझ आइए। बेअदबी नहीं करनी। मैं तो आपको आखा तुम्हारे वालिदैन जहन्नमी हैं, तो बर्दाश्त करे सो बोलो यार। कोई मेरे वालिदैन को आके मैं करे सा, ते कोई नबी दे वालिदैन को आके पैगंबर की मैं गवारा करे सा। और अल्लाह दा बंदा बड़ा नाजुक मसला है, बहुत नाजुक। अल्लामा जफर अहमद उस्मानी लिखे, जरा पैगंबर दे वालिदैन को काफिर मुशरिक जहन्नमी आदे, इस आदमी पर कुफ्र का अंदेशा है। अल्लामा जफर अहमद उस्मानी की इबारत है, बड़ा नाजुक तरीन मसला। इस मसले को छेड़ो ना। कुछ उलमा तवक्कुफ दे कायल हैं, बहरहाल असा को गैर नाजी या जहन्नमी अस्तगफिरुल्लाह नहीं आदे। असा बड़े मोहतात लोग हैं मेरे दोस्त बुजुर्गो, साडा मजबूत लोगों दे नाल ताल्लुक है। साडा हथ उन्हें अहले इल्म दे हाथ दे अंदर है। अल्लाह ने जिन्हें को तकवा अता की थे, जिन्हें को बसीरत अता की थी, जिन्हें को समझ अता की थी, अल्लाह करे तो को मेरी गल समझ आ जावे, कोशिश करे सो। और बल्कि अगर ये मेरा छोटा जो पंफलेट है मामूली अगर पढ़ गिनसो तो इंशाअल्लाह बेपनाह फायदा थी सी। ये साहबा और रिसाला मिल भी सी। और फितना कुबरा अजकल वक्त की जरूरत है। यहूदी बड़ी शरारत पे करें, फलस्तीन दे मुसलमान बड़े परेशान हैं, उन्हें वास्ते दुआ ही करो अल्लाह फलस्तीन दे मुसलमान दी मदद करे, अल्लाह यहूदियों को बर्बाद करे। और एक क्योंकि कुर्बे क़यामत है, मलहमतुल कुबरा वास्ते मैदान तैयार होना पे। दज्जाल करीब है आमना उंदा, और ये जरा दज्जाल है यहूदी है। दज्जाल कौन है? मैं तो अल्लाह ताला हुन भेजे ईसा अलैहिस्सलाम कोई भेजे ते इमाम महदी को भेजे, इन्हां दा सिर कुट्टे। असां मुसलमान थी गए कमजोर, सारे हुन हिम्मत कोई नहीं। उवे आवन ते इन्हां दा बंदोबस्त करन आ कोई इंशाअल्लाह, तोला कोई इंशाअल्लाह। तो ए रिसाला मिल वेसी। बाकी पैगंबर दी बनात दे बारे कई लोग इनकार कर देन। मैं इमामी किताबे विचों 70 हवाला पेश कीते। पाक पैगंबर जा बेटिया 4, नबी जा साहबजादा 4 एक वंजा है। परसों इंशाअल्लाह बेपना फायदा थी सी। और नमाज वाली किताब सारे बुजुर्गे लिखिए, नमाज पढ़ दो, अपने बालें को खिना दो, नमाजा सही करो भाई। बंदे नमाज पढ़ देन नमाज ही गलत है, अजान दे देन अजान ही गलत है, वुजू कर देन वुजू ही गलत है। इस्लाह करनी चाहिए। ए ना होवे सारी जिंदगी पढ़ते रहूं नमाज ही गलत हो गई। और कोशिश करे सो कि न करे सो, तो ये भी मिल वैसी। और ये सहाबा दी अजमत किताब पहली दफा इस मौजू ते आई है। सहाबा किराम की शान महफूजियत, मासूम और महफूज का फर्क क्या है। नबी मासूम है, सहाबा महफूज है। समझ आइए, बहुत कीमती इल्मी मजमून सहाबा दी मार्फत है। एक किताब बड़ी अहम पढ़ने के काबिल है। अल्लाह तोरी मेरी हाज़री मंजूर फरमावे। इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला हिदायत का जरिया बनावे। सारे मुहतरम अता रसूल साहब और भाई शफकत रसूल साहब और भाई अता रसूल साहब के दीगर बिरादरान, अल्लाह इन्होंने घर माल रिज़्क़ की बरकत पैदा करे। और जी मस्जिद बनाई ने अल्लाह इन्हें घर जन्नती बनावे। जिन्हें हजरात हिस्सा मिला है अल्लाह उन्हें को जज़ाए खैर देवे। और जड़ा कम बाकी है अल्लाह तकमील दे असबाब पैदा करे। मुसलमान थोड़ा थोड़ा तावन करो, हिम्मत करो, ये मस्जिद अल्लाह का घर मुकम्मल हो जाए। करे सो जोर नाल, अगर कर छोड़े सो क्या मत तक लोग नमाजा पढ़ सन, इंशाअल्लाह तुहानू अजर मिल सी। दुनिया तो चले वेसो इंशाअल्लाह कब्र भी जन्नत दा बाग बन सी। अल्लाह तोरी मेरी हाज़री कबूल फरमावे। और मेरे कैलेंडर भी मिल वेसन, सहाबा वाले, हजरत अली वाला कैलेंडर, हजरत हुसैन वाला कैलेंडर और कराबत वाला कैलेंडर, ये बड़े कीमती हैं। इन्हें लावन नाल बरकत भी है और मालूमात की इजाफा है। घर ही चलाओ, मस्जिद ही लाओ, दुकान ते लाओ, मकान ते लाओ, कमरे भी चलाओ, इंशाअल्लाह बेपनाह फायदा थी सी। अल्लाह ताला तोरी जान दी, ईमान दी, अल्लाह प्यारे पाकिस्तान दी हिफाजत करे। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फइन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बना आतिना फ़िद दुन्या हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सब्बल लिमन इहतदा। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हिदायत का ज़रिया बना। जेड़े हजरात दूर दराज तो हैं अल्लाह कदम कदम ते अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा दे, मरीज़ों को सेहत दे, बे औलादे को औलाद दे। ऐ अल्लाह गुमराह को हिदायत अता फरमा, बेसमझे को समझ अता फरमा।
ऐ अल्लाह अपनी ज़ात आली दी मारिफत नसीब फरमा, सुने नबी दी सच्ची मुहब्बत अता फरमा, साहब अहले बैत दी गुलामी नसीब फरमा, नेक लोगों नाल नेक बंदे नाल ताल्लुक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम और तरीके मुस्तवी ते चला। ऐ अल्लाह बुरे रस्ते को बचा, शर इंसाने को बचा, शर हैवाने को बचा, शर जिन्नात को बचा, शर जादू को बचा, शर शैताने को बचा। ऐ अल्लाह बुरे असरात को बचा, अल्लाह रस्म और रिवाज तो बचा, सुने नबी जी सुन्नत तैयबा दी ताबेदारी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिन्हें हजरात ने दुआई दा आखी जा उम्मीद रखदन उन्हें हाजात पूरा फरमा, मुश्किलात आसान फरमा। ऐ अल्लाह फलस्तीन दे मुसलमाने दी मदद फरमा, फलस्तीन दे मुजाहिदीन दी मदद फरमा, गैबी इमदाद दे फैसले फरमा, यहूद व नसारा या तदबीरा नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह मस्जिद अक्सा दी हिफाजत फरमा, अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवा। ऐ अल्लाह हरमैन शरीफैन दी हिफाजत फरमा, साडे मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। अल्लाह सबको जिंदा रख इस्लाम ते, सारा खात्मा होवे ईमान ते, मरते वक्त जुबान ते कलमा तैयबा जारी फरमा। मैदान क़यामत के अंदर प्यारे महबूब दी शफात दा हकदार बढ़ा के सारी उम्मत मुस्लिमा दा जन्नतुल फिरदौस दा दाखला मुकद्दर फरमा। और जितने मुसलमान मर्द और तफौत हो गए अल्लाह उन्हें दी मगफरत फरमा। मोहतरम अता रसूल साहब दे खानदान दे जरे बुजुर्ग फौत थी गए, अल्लाह उन्हें दी बख्शिश फरमा, दरजात को बुलंद फरमा, सारे मोमिनीन मोमिनात दे हाल ते रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन 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 बिरहमतिका।